बुद्ध के अनुसार खामोशी के फायदे। बुद्ध की शिक्षाएं गहन और व्यावहारिक थीं, जो जीवन के हर पहलू को छूती हैं। वे मौन, खामोशी को आत्मज्ञान और शांति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनके अनुसार मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अवस्था है जो आत्मविश्लेषण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम बुद्ध की दृष्टि से खामोशी के लाभों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आत्मविश्लेषण का अवसर। बुद्ध कहते थे, अपने भीतर देखो, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं छिपे हैं। जब हम खामोश होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जीवन की भागदौड़ और बाहरी दुनिया के शोरगुल में हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मौन हमें स्वयं से जुड़ने, अपनी गलतियों को समझने और आत्म सुधार करने का अवसर देता है। कैसे आत्मविश्लेषण मदद करता है? हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं के कारणों को पहचान सकते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण कर सकते हैं। बिना पूर्वाग्रह के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बुद्ध ने स्वयं ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से गहन आत्मविश्लेषण किया और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मौन की शक्ति को समझा और दूसरों को भी यही करने की सलाह दी। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। आधुनिक युग में तनाव और चिंता आम समस्याएं बन गई हैं। बुद्ध का मानना था कि खामोशी मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति का सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे खामोशी मानसिक शांति लाती है? जब हम खामोश होते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च होने से बचती है। हम वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कर पाते हैं। नकारात्मक विचारों और बाहरी दबावों से बच सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारी चेतना अधिक स्पष्ट हो जाती है। हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं और अपने भीतर शांति महसूस कर सकते हैं। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को मौन से जीतो। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं और कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। कैसे खामोशी क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करती है? जब हम मौन रहते हैं तो हमें सोचने का समय मिलता है। हमारा ध्यान भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने पर जाता है। हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं, जिससे हम दूसरों को आहत करने से बचते हैं। अहंकार कम होता है क्योंकि हम आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। बुद्ध का मानना था कि अहंकार हमें सच्ची शांति से दूर करता है। मौन धारण करने से हम अपने अहंकार को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बेहतर संवाद और सुनने की क्षमता। बुद्ध ने कहा था, जो बोलने से पहले सोचता है और जो सुनने के लिए धैर्य रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। खामोशी हमें बेहतर संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सुनने लगते हैं, जिससे हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद मिलती है। कैसे खामोशी संवाद कौशल को सुधारती है? हम दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, जिससे हमारे उत्तर अधिक तर्कसंगत होते हैं। अनावश्यक वाद विवाद से बचते हैं। हमारा धैर्य बढ़ता है, जो हमें बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। हमारी भाषा अधिक सटीक और प्रभावी बनती है। बुद्ध स्वयं भी अत्यधिक सोच समझकर बोलते थे। उनके शब्द कम होते थे, लेकिन वे गहरे अर्थ रखते थे। ध्यान और आत्मज्ञान की ओर मार्ग। बुद्ध का पूरा जीवन आत्मज्ञान प्राप्त करने की यात्रा थी, जिसमें ध्यान और मौन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे खामोशी आत्मज्ञान में सहायक होती है? जब हम मौन रहते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक दुनिया पर जाता है। ध्यान करने में आसानी होती है क्योंकि मौन हमारे मन को स्थिर बनाता है।
गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं। हमें ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है। बुद्ध ने मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन की विधियां सिखाई, जिनसे व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। करुणा और सहानुभूति का विकास। बुद्ध ने कहा था, सच्ची करुणा मौन में प्रकट होती है। जब हम खामोश रहते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। कैसे खामोशी करुणा को बढ़ाती है? जब हम मौन होते हैं तो हम दूसरों के दुख को अधिक ध्यान से देख सकते हैं। हमारी सहानुभूति बढ़ती है, जिससे हम दूसरों की मदद करने को प्रेरित होते हैं। हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं। बुद्ध के अनुयायी जैसे कि आनंद और महाकश्यप मौन धारण करके गहरी करुणा और सहानुभूति विकसित करते थे। ऊर्जा का संरक्षण। बुद्ध ने कहा था, अधिक बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। शब्दों में ऊर्जा होती है और जब हम अनावश्यक रूप से बात करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। कैसे खामोशी ऊर्जा को बचाती है? हमारी मानसिक शक्ति अनावश्यक चर्चाओं में खर्च नहीं होती। हमारी शारीरिक ऊर्जा बचती है, जिससे हम अधिक प्रभावी बनते हैं। हम अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बुद्ध के भिक्षु कम बोलते थे और अधिक ध्यान करते थे, जिससे उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता था। खामोशी से जुड़ी व्यावहारिक शिक्षाएं। बुद्ध के अनुसार मौन को केवल एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए। खामोशी से जुड़े कुछ व्यावहारिक कदम इस प्रकार हैं। सोच समझकर बोलना। बुद्ध ने कहा था, जो शब्द शांति नहीं लाते वे शब्द नहीं बल्कि शोर हैं। इसका अर्थ है कि हमें हर स्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए। अनावश्यक या आहत करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। रोज कुछ समय मौन धारण करें। बुद्ध के अनुयायी प्रतिदिन एक निश्चित समय के लिए मौन साधना करते थे। यह अभ्यास हमें आत्म जागरूकता, एकाग्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। ध्यान, मेडिटेशन को अपनाएं। खामोशी को गहरा करने के लिए ध्यान एक प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी आवाजों से दूर होकर अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। सुनने की आदत डालें। बुद्ध ने कहा था, सच्चा ज्ञानी वही है जो अधिक सुनता है और कम बोलता है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हम बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं और दूसरों से गहरा संबंध बना सकते हैं। विवादों में मौन का उपयोग करें। जब कोई वाद विवाद या नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होता है। बुद्ध ने कहा था कि मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। बुद्ध की खामोशी से जुड़े कुछ प्रसिद्ध कथन। मौन एक महान शिक्षक है। यह हमें वह सिखाता है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं तब मौन सबसे अच्छी अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी समझ का प्रमाण होनी चाहिए, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। जिसने मौन को अपना लिया उसने ज्ञान के द्वार खोल लिए। निष्कर्ष। बुद्ध के अनुसार खामोशी केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, शांति, करुणा और ऊर्जा संरक्षण का एक साधन है। जब हम मौन रहते हैं तो हम स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। खामोशी हमें मानसिक शांति, आत्मविश्लेषण, क्रोध पर नियंत्रण, बेहतर संवाद, ध्यान की गहराई, करुणा और ऊर्जा संरक्षण का अवसर देती है। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में मौन का एक विशेष स्थान था और उन्होंने इसे आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन बताया। यदि हम भी बुद्ध की इस सीख को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन शांत और सार्थक बनेगा, बल्कि हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति को भी पहचान पाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।